यह कविता सभी महिलाओं को और लड़कियों को संबोधित है। तो आपको सुनना चाहिए। ज़रा आप थोड़ा सा सुनेंगे, आपको अच्छा लगेगा, फिर आपको रिलेटेबल भी लगेगा। तो इसका कविता का शीर्षक है, क्या यही मेरी कहानी है। तो चलिए कविता को शुरू करते हैं बिना देरी के। जन्म लिया एक माँ के कोख से, जन्म लिया एक माँ के कोख से, क्या पता था अभिशाप बन जाऊंगी। लोगों को तिरस्कार के मारे अपनों के हाथों ही मारी जाऊंगी। अगर बच गई अपनों के वार से, अगर बच गई अपनों के वार से, तो दुख भरा जीवन होगा। तब दब कर जीना, घुट घुट कर मरना, संघर्ष ही मेरा जीवन होगा, संघर्ष ही मेरा जीवन होगा। आप सबका जिंदगी या आपका जीवन इससे रिलेटेड लगता है लगभग। तो आगे देखते हैं। मेरे भी कुछ सपने होंगे, यहाँ मेरे से कहने का मतलब है आपका। तो मेरे भी कुछ सपने होंगे, पर उन सपनों की डोर कटी। मेरे भी कुछ सपने होंगे, पर उन सपनों की डोर कटी। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, घर के कामों के बोझ दबी। अब ये जो अगली पंक्ति है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेगा। ये हमारे समाज का एक तरह से आईना है कि मतलब ये लड़के और लड़कियों में डिफरेंस भी दिखाता है कि फिर आएगी 22 की उम्र, दुनिया की ख्वाहिश की उम्र। फिर आएगी 22 की उम्र, दुनिया के ख्वाहिश की उम्र। मांग भंग भर के कर देंगे विदा, मुझको उस हैवानों के झुंड। अब फिर वही कहानी होगी जो मुझको दोहरानी होगी। एक घर में भर जाना, बंध जाना होगा, गुलामों सा जीवन बिताना होगा। क्या हम सब की कहानी यही होनी चाहिए? जी नहीं, आपको लड़ना है तो आपकी कहानी कुछ और होगी। कैसे होगी? क्या यही मेरी कहानी है जो समाज को पसंद आती है? क्या जो ऊपर वाली कहानी है यही समाज को पसंद आती है? तो अगर यही कहानी पसंद आती है तो सुन लो मेरी वाणी तुम। यहाँ मेरी से कहने का मतलब है आप सबकी वाणी है ये। तो सुन लो मेरी वाणी तुम, अब ऐसा हरगिज ना होगा, लड़ना भी आता है मुझको। घुट घुट कर जीने से बेहतर मरना भी आता है मुझको। तुम मुझको क्या रोकोगे, तुम मुझको क्या रोकोगे, मैं तुमसे रुकने वाली ना हूँ। माँ काली का अंश है मुझ में, लड़कर मरने वाली हूँ मैं, लड़कर मरने वाली हूँ मैं। धन्यवाद। तो आप सबसे यही निवेदन है कि जितनी भी महिलाएं इस कविता को सुन रही हैं, इससे अगर कुछ प्रेरित हो भी रही हैं, तो इस समाज के ढर्रे को, इस काले संसार को, अंधेरे को छोड़कर बाहर निकलें और अपने लिए कुछ अच्छा और सच्चा रास्ता चुनें। वो ऐसा ना करे कि वो इस एक समाज के ढर्रे को छोड़ के किसी और समाज के ढर्रे को पकड़ ले, कि इंडियन समाज को छोड़ के वेस्टर्न समाज को पकड़ ले, बल्कि अपना खुद का एक अच्छा और सच्चा रास्ता बनाए। जय हिंद।